हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर 8086। सो इन 8086 microprocessor, it is an advanced enhanced version of 8085 microprocessor that was designed by Intel in 1976। माइक्रो प्रोसेसर 8086 जो है वो 8085 का ही एडवांस वर्जन है जिसे कि इंटेल ने 1976 में डिज़ाइन किया था। It is a 16-bit microprocessor having 20 address lines and 60 data lines that provides up to 1 MB storage। इस प्रोसेसर में 16 बिट की डाटा लाइन्स हैं और 20 बिट्स की एड्रेस लाइन है, इसलिए इसे एक 16 बिट प्रोसेसर कहा गया है। और जो इसका मेमोरी एक्सेस आप कर सकते हैं दैट साइज इज़ 1 MB। इट consists of a powerful instruction set which provides operation like multiplication and division easily। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जैसे पावरफुल इंस्ट्रक्शंस इनबिल्ट किए गए हैं। इट सपोर्ट्स 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन दैट इज़ मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। 2 मोड में काम करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड इज़ सूटेबल फॉर हैविंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। अगर हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स के साथ काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा MPUs के साथ काम कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उस मोड को हम मैक्सिमम मोड कहते हैं। व्हेन मिनिमम मोड इज़ सूटेबल फॉर हैविंग सिस्टम हैविंग अ सिंगल प्रोसेसर, यानी कि अगर एक सिंगल प्रोसेसर का सिस्टम है तो उसको हम कहते हैं कि सिस्टम आपका मिनिमम मोड में काम कर रहा है। फीचर्स ऑफ 8086। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर्स आर एज फॉलोज। इट हैज़ एन इंस्ट्रक्शन क्यू which is capable of storing 6 instruction bytes for the memory resulting in faster processing। इसमें एक इंस्ट्रक्शन क्यू होती है जो कि 8085 में नहीं होती थी, जिसमें कि आप एक साथ 6 इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन कर सकते हैं और 1 बाय 1 उसे एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि जो ऑपरेशन की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। इट वॉज द फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर हैविंग 16 बिट ALU। ये एक ऐसा पहला 16 बिट का प्रोसेसर है जिसमें ALU का साइज़ 16 बिट का था। 16 बिट का ही रजिस्टर साइज़ था, इंटरनल डाटा बस एंड 16 बिट एक्सटर्नल डाटा बस रिजल्टिंग इन फास्ट प्रोसेसिंग। 16 बिट के ही इसमें सारे एक्सटर्नल डाटा बस, इंटरनल डाटा बस, रजिस्टर्स और ALU थे, जिससे कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। इट इज़ अवेलेबल इन 3 वर्जन्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस के ऊपर अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो 3 वर्जन्स में इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। 8086 5 मेगाहर्ट्ज़, 8086 8 मेगाहर्ट्ज़, 8086 10 मेगाहर्ट्ज़। It use stages of pipelining that is fetch stage, execute stage which improves the performance। यानी कि 2 स्टेज हैं पाइपलाइनिंग की, fetch stage and execute stage। fetch stage में ये इंस्ट्रक्शन को fetch करता है और इंस्ट्रक्शन क्यू में उसे स्टोर कर देता है, और execute स्टेज में उसे 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है। fetch stage can prefetch up to 6 byte of instructions and store them in the queue। 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप इसमें फैच करके क्यू में प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। एग्जीक्यूट द स्टेज दीज इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जीक्यूट स्टेज वाइज इसका एग्जीक्यूशन करता है। इट हैज़ 256 वेक्टर इंटरप्ट्स। 256 वेक्टर इंटरप्ट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 29000 ट्रांजिस्टर्स। इट मीन्स 29,000 ट्रांजिस्टर से ये बना हुआ है। Now we see the comparison between 8085 and 8086 MPU। So size, if we talk about size, the size of 8085 is 8 bit, whereas in 8086 it comes 16 bits। यानी कि जो 8086 प्रोसेसर है वो 16 बिट का है और जो 8085 प्रोसेसर आपका था वो 8 बिट का था। Now address, in 8085 we have 16 bit address lines, but in 8086 we have 20 bit address lines। Memory, in 8085 you can access up to 64 KB memory, whereas in case of 8086 it is 1 MB instructions। 8086 do not have an instruction queue, whereas in 8085 do not have an instruction queue, whereas in 8086 it has an instruction queue which increase the processing speed। Pipelining, 8085 do not support a pipeline architecture while 8086 support a pipeline architecture। 8085 में कोई पाइपलाइन आर्किटेक्चर नहीं होता है, लेकिन 8086 में पाइपलाइन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। IO, 8085 can address 2 to the power 8 to
is equal to 256 input output port, input output, whereas in 8086 it can access 2 to the power 16, it is equal to 65536 IOs. If we talk about the cost of 8085 is low, whereas the cost of 8086 is high in comparison to 8085. So students, this is the overall introduction about 8086, comparison between 8085 and 8086. In further lectures, we will talk about the architecture, pin diagram, addressing modes, and various memory organization and register organization of 8086. If you like this video, then you can click on the bell icon to subscribe the channel. Thank you very much.